हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के बारे में। आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है, मतलब मंडे को। देखिए, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो बनाने का रीजन ये है कि परसों आपकी एक्सपायरी है। परसों मतलब समझ रहे हैं, आपका ट्यूजडे को, ठीक है, ट्यूजडे को आपकी एक्सपायरी है। तो वहां पर हम लोगों को कल एक ठीक ठाक प्लान यहाँ पर बन सकता है। हालांकि देखिए, मार्केट हो सकता है साइडवेज होने की कोशिश करे, गैप अप हो या गैप डाउन हो। वो देखिए, मैं उसमें कोई मैटर नहीं करता, ना ही मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। बट ठीक है, अगर कहीं भी होती है तो मार्केट में कल यही मुझे ऐसा लगता है कि पहले हाफ में आपकी साइडवेज होने की उम्मीद कर सकती है, इसके बाद फिर चाहे जहां भी मूवमेंट करे। तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे कि हमको करना क्या चाहिए, और अगर हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा या उसका सपोर्ट लेगा तो हमको किस तरह से यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये मिड कैप निफ्टी का आपका चार्ट है, देखिएगा 1 घंटे का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखते हैं तो आपका जो ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर बनाया था, लगभग आपका 14,06050 के आसपास, ठीक है, ये आपका ऑल टाइम हाई था। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी आपकी शार्प कैंडल बनी गिरने के लिए, फिर यहाँ पर गिरी, फिर यहाँ पर गिरी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है आपका। जैसे ही यहाँ देखिएगा आप, जैसे मान लो गिरी, इसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई, फिर गिरी, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर गिरी। तो क्या थोड़ी सी बाइंग आने के बाद फिर गिरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको ये देखना है कि भाई आपके एसएल कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला अगर आप एसएल देखते हैं तो आपको इस लेवल में आपके एसएल पड़े हुए हैं। और ये लेवल कौन सा है, चलिए हम मार्कआउट करके आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये आपका लेवल है इधर कहीं, जो कि 13,910 का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 13,910 का आपका यहाँ पर पहला आपका एसएल जोन, या आप यूं कह सकते हैं आपका एज ए रेजिस्टेंस है पहला। उसके बाद सेकंड आपका कहां पर है, रेजिस्टेंस जोन। सेकंड आपका रेजिस्टेंस जोन यहां से मार्क आउट करिए, आपका ये वाला है रेजिस्टेंस जोन, सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन सेकंड है, लगभग आपका ये कह सकते हैं आपका 14,000। ठीक है, ये दो आपके रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिख ही रहा होगा कि अगर इसका ब्रेकआउट किया करेगा तो फिर आपका टॉप है। ठीक है, चलो, ये दोनों आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन मार्कआउट कर लेना है। अब चलिए सपोर्ट जोन मार्कआउट करते हैं। सपोर्ट जोन कैसे मार्कआउट करेंगे, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये देखिएगा ये एक गैप था आपका, यहाँ पर नजर रखिएगा, आपका एक गैप है। और मैं हमेशा आपको समझाता हूं आप सबको कि भाई कभी भी मार्केट ये गैप नहीं रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज नहीं तो कल इसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये गैप मार्केट ने छोड़ा हुआ है, और ये गैप कहीं ना कहीं देखिए 13,000 से, मतलब लगभग 700 आप ले लीजिए, उससे लेकर के आपका 13,750, लगभग 50-60 पॉइंट के गैप है। और ये गैप मार्केट को लेना पड़ेगा, कल आए, परसों आए, या 10 दिन बाद आए, आना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो, तो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं सबसे पहले ऐसे। इस गैप से एक ट्रेंड लाइन ये वाली बना लेते हैं। अब ये आपका क्या बनेगा बताइए, ये एज ये आपका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट आपका बना यहां, देख लीजिएगा, और सपोर्ट कहीं ना कहीं ये आपका लो लेवल का ही सपोर्ट है, जो कि 13,840 के आसपास। ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन देता हूं, जो कि बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है आपके मिड कैप निफ्टी में। आप चेक करिएगा थोड़ा सा, यहां की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। देखिएगा, ऐसे आप बनाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा इसके टॉप से, और ऐसे एक आप ये लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? ये देखिए, मैंने कहां से कहां तक एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, आप भी इसको ड्रा करिए। अब अगर आप इसको ड्रा कर देते हैं तो आपको ये जोन दो देखिए मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये गैप भी आपका, जैसे कि मैंने बताया, और उस गैप को ये फिलअप वाला ये जोन आपको मिल रहा है। ठीक है, नीचे का। ओके, इस चार्ट को अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट में ले जाता हूँ मान लीजिए, तो 15 मिनट में आपको क्या चीज समझने को मिल रही है वो थोड़ा सा नजर रखिएगा। हालांकि ये सपोर्ट के पास है, इसमें कोई शक नहीं। तो हो सकता है जैसे ये आपका यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट लेकर के मार्केट आपका फर्दर ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि आपका 13,800 के आसपास आपका ये सपोर्ट है। ठीक है, 13,800। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आपका मिड कैप निफ्टी कल करता है, तो ये आपका जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का आप ध्यान रखिएगा, और ये ट्रेंड लाइन आपका कहीं ना कहीं 13,730 और 40 के आसपास का आपका सपोर्ट मिल रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे का आपको लेवल पता चल गया ये ट्रेंड लाइन बनाने से, कि भाई हमारे नीचे के लेवल का क्या हो सकता है।
ओके, बात कर ले ऊपर का। अब देखिए ऊपर में जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि भाई आपके यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अगर ये रेंज में आपकी खुलती है तो ऑब्वियस बात है अगर ऊपर निकलेगी तो आपका ये 13,900 10 की तरफ जाएगी, ये आपका ऊपर के रेंज हो गया। अब अगर गैप अप मान लो मार्केट खुल गई, इसके ऊपर गैप अप खुल गई तो ऑब्वियस बात है पहला तो आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा, नीचे का आपका ये सपोर्ट बन जाएगा। तो गैप अप के केस में आपके तरफ दोनों तरफ के लिए जगह है मार्केट के पास, ठीक है भाई। गैप अप अगर मान लो मार्केट खुलती है आपका मिड कैप निफ्टी यहां पर 13,900 के पास, तो मार्केट में ऊपर की भी जगह है आपका 14,000 तक, सिंपल है, 14,000 से भी ऊपर हालांकि, लेकिन आपका 14,000 पहला रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे अगर मार्केट आती है तो नीचे के लिए भी आपकी ये जगह है, और अगर ये गैप अप खुल करके फिर फर्दर नीचे आई तो फिर देखिए आपको नीचे और फर्दर आपको जाने की चांस है। लेकिन अगर मार्केट आपका गैप अप खुल गया और फिर इस जोन को रिटेस्ट किया तो आपका फिर मार्केट में कंटिन्यू ऊपर की तरफ बाइंग के चांस हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको मिड कैप निफ्टी में, इसलिए मैंने आपको चार्ट देखिए बना करके दिया है, और मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा भले 10 मिनट की मैं वीडियो बना करके आपको दूं, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और मिड कैप निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में देखिए आपको पता भी है कि आपका जो लॉट साइज होता है वो क्या होता है, आप सबको पता है। तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, हालांकि कल आपका मंडे को प्रीमियम थीटा डी के होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ एक तरफा मूवमेंट आता है तो आप अगर कैप्चर करते हैं मिड कैप निफ्टी में, मैं बोलता हूँ चलो 10 पॉइंट भी आपने अगर कैप्चर कर लिया तो आपका ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था इसलिए समझा। और चलो ये तो आपका दो चीज हो गया ऊपर। अब मान लो गैप डाउन, अगर मान लो गैप डाउन यहाँ पर हो जाए तो फिर ठीक है, हमारा नीचे के जोन तो खुला ही है। देखो ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रा कर लिया, आपने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बना लिया, तो आपको सब कुछ यहाँ पता लग गया। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपको बिग दिख रहा है ना ये वाला, ये गैप अप अगर खुले ना तो इसके ऊपर ही देखिए गैप अप खुलनी चाहिए, मतलब आपका ये 13,880 के ऊपर ही ये गैप अप खुलनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा। अगर इसके नीचे यहाँ पर अगर थोड़ा छोटा मोटा खुल गया ना तो फिर हमको नीचे का ही देखना पड़ेगा ट्रेड प्लान। फिर ये क्या है, इसका अगर यहाँ तक खुला ना इसके नीचे तक तो ये आपका रेजिस्टेंस वाला काउंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपको बिग दिख रहा है इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना आप। बाकी ऊपर के भी लेवल है आपको बता दिए गए, नीचे के भी आपको बता दिए। अब देख लेना कि मार्केट को मतलब यहाँ पर खींचने वाला कौन है और गिराने वाला कौन है, वो आप जब आपके इनके वेटेज वाले देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है। लास्ट चीज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ आपके टॉप में आपके रेजिस्टेंस आपके एसएल क्रिएट है, तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मार्केट अब दोबारा ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल ऊपर जा सकती है स्टॉप लॉस लेने के लिए। अगर उसको गिरना ही होगा मार्केट को, मान लीजिए कि यहाँ पर गिरना ही होगा, तो इसको ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये ऊपर ले जाएगा और थोड़ा सा और ब्रेकआउट करेगा, सबको यहाँ पर वापस कॉल में बैठाएगा, फिर फर्दर ये मूवमेंट नीचे की तरफ कर देगा। तो मार्केट बहुत शातिर होती है, मतलब मार्केट के ऑपरेटर बहुत शातिर होते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बट ये ट्रेंड लाइन आप जरूर बना लेना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी देख ले, सॉरी फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े भी देखिए आपको ये फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी में भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम इस जगह से बाइंग बहुत शार्पली आई थी। ऐसे बाइंग में पता है क्या होता है, ऑप्शन बायर को ये टाइम नहीं मिलता बाइंग करने के लिए, क्योंकि कहीं रिट्रेसमेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब यहीं पर बहुत से लोग धोखा भी खाते हैं, धोखा मतलब समझ रहे, बहुत से लोग यहाँ पर नुकसान भी करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे में अगर एक जगह बैठ गए और वो बंदा यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है जिसको ज़्यादा रिट्रेसमेंट से मतलब नहीं, जिसको ज़्यादा चार्ट से मतलब नहीं, जब तक मार्केट ऊपर जा रही तब तक वो बैठा रहता है, ठीक है। उसको आपने ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, वो मार्केट डायरेक्शन में चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पर ये सोचता है चलो ठीक है यार रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री करेंगे, रिट्रेसमेंट पे एंट्री करेंगे, तो उसको यहाँ पर एंट्री नहीं दिया मार्केट ने, ओके। तो ये तो आपका ये जोन हो गया नो एंट्री वाला। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जब ये गैप डाउन हो गई इसके बाद रिट्रेसमेंट एंट्री दिया था, देन आपका ये देखिए आया मार्केट, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे कि रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस आपका ये है जो कि 27,660 के आसपास, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए आपका ये बड़ा गैप अप, ये बड़ा गैप जो यहाँ पर हुआ था, ये आपको तैयारी करना है 27,850 की, ठीक है। ये आपका एक रेंज है। फिर निफ्टी में भी आपको ये ध्यान देना है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा ना ये वाला, और ये आपका 27,700 वाला जोन है, ऊपर के लिए खुला दरबार है, कोई यहाँ पर शक नहीं है, क्योंकि ऊपर जो पुट बायर बैठे हुए हैं या जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं उनका एसएल टॉप में क्रिएट है, मार्केट बिल्कुल उनको यहाँ पर टारगेट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ आपको गैप भी दिख रहा होगा जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका ऊपर का गैप हो गया, यहाँ पर भी जगह है मार्केट के लिए, भरपूर जगह है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, भरपूर जगह है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे की बात कर लें, नीचे भी जगह है आपकी। अब नीचे कौन सी जगह आप बोलेंगे, तो नीचे देखिए सबसे पहले तो आपका ये वाला सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा यही सपोर्ट आपके जस्ट थोड़ा नीचे है, जो कि आपका 27,000 लगभग 500 के आसपास आपका सपोर्ट है। इसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो जो जहां से आपकी बायर एक्टिव हुए थे 27,350, तो यहाँ पर भी जगह है आपकी। कहने का मतलब सिंपल है, दोनों तरफ जगह। अब चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन भी बड़ी खूबसूरत बन रही है, अगर आप यहाँ पर मार्कआउट किए होंगे तो देखिएगा। यहाँ से हम एक बार ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाते हैं, देखिए कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन बनेगी, ये चेक करिएगा थोड़ा सा, ये लीजिए। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ये जो इतनी अच्छी बनी, देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे आपका फिर निफ्टी रुका हुआ है। तो अगर ये नीचे रुका हुआ है तो ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो हम अभी लेटेस्ट के लिए सी के तरफ नहीं जाएंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा। अब इसके ऊपर निकलना, चाहे आपका रेंज में खुल करके ऊपर निकल जाए, चाहे आपका गैप अप खुल करके ऊपर निकल जाए। अगर इसको पे ऊपर निकलेगा तो हम फिर आपको बता ही दें कि ऊपर का आपका गैप खुला हुआ है, ऊपर का टारगेट आपको मिल सकता है। नीचे मार्केट अगर ऐसे करे, जैसे यहां पर जाए, जैसे यहां खुल करके या गैप अप खुल कर इधर करे और फर्दर ये गिरावट करेगा ना, जबरदस्त मोमेंट आपको मिलेगा। नोट करिएगा, मार्केट जैसे कि आपकी क्लोजिंग यहां दिया है, अब मार्केट या तो रेंज में खुल करके ऐसे ऊपर जाए पहले, ठीक है, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरे, बेस्ट आपका ट्रेड होगा। या तो मार्केट डायरेक्टली यहां पर खुल जाए और इसका रेजिस्टेंस ले ले, फर्दर गिरे, तो आपका ये भी बेस्ट ट्रेड होगा। तो ये जो जोन है इसको थोड़ा सा आपको नोट करना है। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ खुल जाता है तो नो ट्रेड कर देना। जब इसका अगर ये 27,700 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और अगर ऊपर नहीं निकलता गलती से फिर फर्दर इस रेंज में आ जाए तो फिर आप देख लेना ये लो लेवल और फर्दर आपका ये लेवल, मतलब 27,500 के आसपास का आपको नीचे का सपोर्ट जोन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड है आपको ट्रेड किस में करना है। आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है, फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा गलती मत कर देना कि नहीं पहले आपने निफ्टी का चार्ट देखा, निफ्टी में आपको लॉस हो गया तो आप मिड कैप निफ्टी में घुस गए, मिड कैप निफ्टी में लॉस हो गया तो आप बैंक निफ्टी में घुस गए, बैंक निफ्टी में लॉस हो गया तो आप सेंसेक्स। ऐसा नहीं करना। जो भी चीज आप पकड़ना, सुबह से जो भी चीज आप पकड़ो, मिड कैप निफ्टी को पकड़ो, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना, निफ्टी को पकड़ो, निफ्टी में ट्रेड करना। ऐसा नहीं करना कि नहीं एक ही मतलब अलग अलग चीज करते रहना, नहीं, उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। तो जो चार्ट आपको समझ में आए, जो चार्ट आपको समझ में आए, जो डायरेक्शन में आपके मार्केट जाए चार्ट के डायरेक्शन में, उसमें आप ट्रेड करिए। फालतू में यहाँ पर इधर उधर हवाओं में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा गैप अप हो जाएगा, ऐसा गैप डाउन हो जाएगा। देखिए जो मार्केट में गैप अप गैप डाउन किसको फर्क पड़ता है, जो यहाँ पर बीटीएसटी करके जाता है, मैं सीधे बात बताऊं, और उसी को ज्यादा धड़कने उसकी तेज होती है। और जो यहाँ पर बीटीएसटी करके नहीं जाता ना, तो उसको कोई मतलब नहीं होता, गैप अप हो गैप डाउन हो, मुझे करना क्या है, जब मार्केट जहां मिल जाएगी मैं वहां पर ट्रेड कर लूंगा, उसके बाद खत्म। ठीक है, और वो सही वो डायरेक्शन में रहता है। क्योंकि गैप अप गैप डाउन वाले क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट तो बढ़िया होता है लेकिन वो प्रॉफिट वो रोक नहीं पाते, वो फिर दिन के दिन में ही दे देते हैं मार्केट को वापिस, क्योंकि उनको क्या लगता है मैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर महाराजा बन गया, ठीक है, प्रॉफिट लेकर के। लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं होता है, उनको जो प्रॉफिट है उनको हजम नहीं होता, बस मेन बात ये है। तो मैं सीधी सी बात है, देखिए मेरे विचारधारा जो है मैं सीधे बोलता हूँ, यहाँ बीटीएसटी करके जाना और खासतौर पर नेक्ड बाइंग करके जाना सबसे बड़ा अपराध है। तो इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर इंट्राडे ट्रेड करिए, आपको फिर पोजिशनली यहाँ पर बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, तो फिर पोजिशनली करिए, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।